अच्छा पुतिन एक्सपर्ट है क्या फाइट वाइट में? मतलब वैसे पुतिन एक्सपर्ट है भाई, पुतिन क्या केजीबी में नहीं रह चुका? हाँ वो पुतिन तो रॉकी भाई है रशिया का। पुतिन तो रॉकी भाई है। और पुतिन भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूँ राजेश और मैं हूँ दोस्तों शुभम। और क्रिकेट में बता दो तो सही रहता है, इनको पता चल जाता है ना। पिछला नाम नहीं बताया तो आए थे 2-4 कमेंट। अच्छा वो कौन तुम? ये पूछा था कोई? हाँ नहीं आई थिंक वो तो मजे ले रहे थे वो। मजे नहीं ले रहे थे। फिर? वो ऐसे ना तुम होते कौन हो, तुम हो कौन रॉकेटरी पे ऑफेंड हुए थे किस पे? पता नहीं किस पे हुए थे। किसी पे भी हो सकते हैं, किसी पे हो सकते हैं भाई। ये हाँ, तो सही है। और क्या ये तो फैशन में है फ्रीडम भाई। ऑफ एक्सप्रेशन है ये तो। ऑफेंस Offend लेना होना नहीं, freedom of expression है, बाकी बोलना बोलने की सोच तो समझ के घंटा नहीं है। बोलना हाँ, बोलना सोच समझ कीजिए। ऑफेंस आप किसी Offense बात आप पे ले सकते हो। किसी भी बात पे आप ले सकते हैं, खुली छूट है आपको उसकी। छूट बोला दोस्तों, छूट खुली है वो आपके पास, आप ऑफेंस लेते रहे। हम लेकिन जो ऑफेंस ले रहे हैं इस टाइम वो ले रहे हैं भाई बीसीसीआई से कप्तानी का। ऐसा तो कोयले का बंदर बाट नहीं हुआ था वासीपुर में जैसा इन्होंने कप्तानी का कर दिया है। पकड़ के वो विजय राज का मीम है ना, सबसे एप्ट है वो इस चीज का। कैप्टनसी मतलब उनका लिटरली वही चल रहा है कि ओह नाइस शूज, कैप्टन बनेगा। हाँ कुछ भी चलता होगा भाई। बुमराह, केएल राहुल, ऋषभ पंत, विराट कोहली के बाद कितने कप्तान बन चुके हैं भाई? 6-7 बन गए। अब दिनेश कार्तिक को भी बनाया गया है। कौन सी इसका? किसी उसके लिए बनाया गया है, प्रैक्टिस के लिए। फिर भी नया कैप्टन तो दे ही दिया ना। हाँ बट प्रैक्टिस तो पर प्रैक्टिस में भी तो अपने कैप्टन से कराओ ना। जब हमारे कैप्टन को तो कोविड हो जाता है ये उस टाइम पे जब दुनिया का कोविड ठीक हो रहा है। 2 बंदों को कोविड होता है, किसी से आपको उधार लेना हो, और भाई यार कोविड चल रहा है ना यार, इस चाहिए पैसे तो मैं तेरे कल दे दूं, उठ ही नहीं पा रहा हूँ। और एक बार हिलती हुई बॉल खेलनी हो एंडरसन की, तो रोहित शर्मा वही अपना की। रोहित शर्मा को तो लिटरली ऐसा हुआ होगा कि बहुत दर्द हो रहा है सर में मेरे, एक्टिंग तो सही से कर ले। वो जैसे बापूजी आ गए थे ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में की, क्या हुआ, अरे इमरजेंसी। रोहित शर्मा को ऐसे लेके भागे होंगे कि जब भी आते हैं इनको ऐसे हो जाता है फॉरेन टूर पे जब भी आते। मतलब लिटरली रोहित शर्मा का तो ये बहुत ज्यादा हो गया है कि फॉरेन क्या वजन तो वो तो कब का है। अच्छा हाँ, जो फॉरेन टूर पे खेलने से आई थिंक रोहित शर्मा इज द गाय जो बहुत सीरियसली ले रहा है इंस्टाग्राम पोस्ट को, योर बॉडी। मतलब उसका ऐसा रोज सोच, रोहित शर्मा को राहुल द्रविड़ बोले यू आर अनफिट, डूड आई एम जस्ट करवी। यहाँ पे आप इस जोक को वो नहीं कर सकते फैक्ट में कुछ भी। स्पोर्ट्समैन आर सपोज्ड टू बी फिट, स्पेशली इफ यू आर। ये उनके लिए अच्छा है। हाँ कि अगर वो फिट है तो वो अच्छा कर सकते हैं। एक सीए को हमने अनपढ़ बोल दिया जिसने अकाउंटिंग ठीक से नहीं की, तो ये ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी की साक्षरता का मजाक उड़ा दिया। उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो पढ़ा लिखा तो हो, तो फिट तो हो, क्रिकेटर हो, तो फिट होना तो पहली चीज है। अब विराट कोहली को बॉल नहीं दिखती आज की डेट में, लेकिन अभी टी शर्ट ऊपर कर दे अपनी तो ऐप सबको दिख जाएंगे इसकी। कोई उसमें ऐप गिनाने जाएगा तो पहले 6 बॉडी के गिनाएगा, फिर और गिनाएगा कि वेरिस्टो की गांड में उंगली करता है, अच्छी खासी ऑडियंस को चलते फिरते उनसे पंगे लेता है। ये ऐप उसके बाद में आएंगे, पहला ऐप हमेशा वही आएंगे जो पेट पे है उसके। और फिर रोहित शर्मा का आता है कि अगर हम उसे अनफिट बोलते हैं देख के, तो वो अनफिट रहता भी तो है भाई। रहता भी है। रोहित शर्मा तो हमेशा आईपीएल खेलता है वो पूरे 14 मैच, जबकि टीम बाहर हो गई, लेकिन आईपीएल खत्म होते ही मैं अनफिट हूं भाई साहब। ये तो हुई क्रिकेट की बात। अब आते हैं दोस्तों थोड़ी पार्टी वाड़ी की बातें करते हैं थोड़ी। तो भाई भगवंत मान ने शादी कर ली है, उनको बधाइयाँ। उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन फिर से शुरू किया है, लेकिन 7 साल के ब्रेक के बाद। बिल्कुल, लेकिन मेरे को इस बात से काफी तसल्ली मिली है कि दोस्तों शादी के लिए एज वो नहीं होती, और लड़का शराबी हो मैटर नहीं करता। हाँ सबसे फनी बात इस शादी की भाई ये रही कि केजरीवाल ने भगवंत मान के पिता के सारे फर्ज निभाए हैं। साउंड्स अ लिटिल फनी, मतलब केजरीवाल, इमेजिन केजरीवाल एज लड़के का फादर इन अ वेडिंग जी। छोले मैं तो यही कर सकता हूं, किसी की प्लेट देखे छोले और चावल मिले हुए हैं जी, अरे खाने दे भाई इसको, गुलाब जामुन एक ही मिलेगा जी। नहीं एमपी एमएलओ के सारे डेजर्ट कैंसिल कर दिए जी हमने। वहाँ राघव चड्डा खाते खाते छीन ली उसके आइसक्रीम। ये आम आदमी का आइसक्रीम है जी। हाँ ये हम आपकी आइसक्रीम काटेंगे तो आम आदमी की थाली में जाएगी जी। और फिर बाहर आके बता भी दिया हमने जी अपनी शादी में से रसगुल्ले हटा दिए। हाँ आप करके दिखाएं। हाँ आप भी करें, डेजर्ट फ्री शादी करके दिखाएं। आप करके दिखाएं ना, ये आप नहीं कर सकते। बट एक अनाउंसमेंट भी किया उन्होंने, और पहले सुबह ट्वीट किया कि आज 12 बजे आऊंगा। अब मैं सोचा अब क्या फ्री होगा, दारू फ्री, बिजली फ्री, पूरा तो इस आदमी ने वो माहौल दे रखा है कि कुछ मत करो। अब और क्या होने वाला है,
कुछ मत करो, शराब पियो। हाँ, शराब पियो, अपने गाने इतना चलाओ, कमा लो कि 50-100 रुपए आ जाए कि आप वो सस्ती शराब पी पाओ। और ऐसे है कि पहली आप खरीदो, दूसरी मैं दूंगा। हाँ, आप बंदे का मूड कब खराब होता है कि पी अब सुरूर बन गया और खरीदने के पैसे नहीं है, तो आदमी कहता है कि यार थोड़ी और मिल जाती। केजरीवाल ने वो दिक्कत सॉल्व कर दी कि तुम पहली कमा सकते हो, दूसरी मैं दूंगा। मैं देता हूँ। दिल्ली में हमें दो, हम जूस की दुकान खोलना चाहेंगे हर ठेके के बाद, तो जूस की दुकान जूसों में, हाँ भाई, जूस में मिला के बहुत लोग, हाँ जूस में मिला के जो पीते हैं वो वैसा मैंने कभी नहीं देखा। लीवर की बैंड, स्किन पे ग्लो है अपना उनका क्लियर रहता है कि थोड़ा सा इसमें डाल के पी लिया। हाँ, असली कॉकटेल तो यही बन रही है ठेलों पे। शर्मनाक है कि वहां से छुपा के पीनी पड़ती है साइड में करके लोगों को, और यही आप बाद में चले जाओ कि फोटो डालते हैं फिर यूं करके। कौन सी मांगते हैं वो, मार्टिनी और ये और वो मार्टिनी, स्कॉर्सेसी, सब मांग देते हैं वहाँ पे। ये सब भाई बन तो वहीं रही है ठेके के बाहर, राजू के जूस के ठेले पे। राजू के जूस के ठेले में क्या दिक्कत है फिर? पता नहीं क्या दिक्कत है, फोटो अच्छी नहीं आती शायद, उनके हाथ तेल ले होते ना, 1.5 क्वार्टर डाउन होने के बाद उनकी फोटो ब्लर आती राजू का जूस ओरिजिनल, हाँ सामने सामने निकल रहा है मशीन। दिल्ली को पेरिस वेरिस छोड़ो, वाइट सिटी बना दो कि और कुछ नहीं, खुले क्राइम चल रहे हैं। पुलिस आई है तो लीव मी अलोन। पुलिस वापस, अरे मां अब जाना पड़ेगा वापस। और मर के गिर गए, चीट को डाल दिया एस्पिरिन, उठ के फिर खड़े, इतनी बहन की आप दिखाओ, घुसा मारी गाड़ी। ये लगी, अब मैं समझ गया, केजरीवाल वाइट सिटी बनाना चाहता है। ये पेरिस शंघाई इसका सपना ही नहीं है, बहुत वो है, मतलब स्कोप है, और हम लोग तो काफी खुश हो जाएंगे। फिल्म जो हमने दोस्तों इस हफ्ते देखी वो है एक और थॉर लव एंड थंडर, एक और सुपर हीरो फिल्म अंग्रेजों की। हाँ, मतलब आपने विद्युत जामवाल के तो मैच के नहीं है क्रिस हेम्सवर्थ व्हेन इट कम्स टू डूइंग एक्शन एंड हाँ, और सरकाज़म इंटेंडेड, ये नहीं कि आके 8th क्लास का राजू लिखने लग जाए नीचे, मार्वल की पिक्चर से थोड़े से फाड़ देता है, ट्यूशन बंक करके देखी है मैंने। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत भाई, तब भी हमारा जामवाल जीत जाएगा उससे। हाँ एक्चुअली एक लिस्ट आई थी वर्ल्ड के सबसे डेडलीस्ट पीपल, मतलब जिनसे आप नहीं भिड़ना चाहोगे, उसमें पुतिन था, और उस लिस्ट में विद्युत जामवाल का नाम था टॉप 10 में। ये रियल है? हाँ। अच्छा, पुतिन एक्सपर्ट है क्या फाइट वाइट में? मतलब वैसे पुतिन एक्सपर्ट है भाई, पुतिन क्या केजीबी में नहीं रह चुका? हाँ, पुतिन तो रॉकी भाई है रशिया का। पुतिन तो रॉकी भाई है। पुतिन भाई रॉक्सेदामोस। तो थोर की इस नई फिल्म को लेकर जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो ये है कि इसमें लव है, इसमें कॉमेडी भी है। थंडर थोड़ा सा मुझे कम लगा, यानी कि एक्शन की थोड़ी सी कमी लगी। मार्वल्स की मूवीज से बहुत ज्यादा उम्मीदें हम सबको रहती हैं, हाँ। लेकिन जैसे हम सब, लेकिन ये पूरी उम्मीदें सिर्फ आशीष चंचलानी की हो पाती हैं। हाँ, उसका भाई जुग जुग जियो के बाद इसे देख के वो खुश, हर बार उसकी खुशी देखते मुझे लगता ये अलग फिल्म देख के आया क्या हमने सेम क्यों नहीं देखी इसकी वाली, इसको अलग क्या दिखाते हैं लोग, या तो हम इसके दिमाग से देखें या हमें इसका वाला कट दिखाओ। ये कैसे इतना खुश हो जाता है फिल्म देख के जो हम नहीं हो पाते। फिल्म के लीड रोल में है एज ऑलवेज क्रिस हेम्सवर्थ, वो तूफान के देवता, एसगार्ड के राजा थॉर। उनका आपको पता ही है, मोटे होने के बाद अब वो पतले हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म है उनकी है, पोस्ट ब्रेकअप तो खैर उनका पहले ही हो गया था, हाँ, सेकंड पार्ट में, लेकिन अभी तब से वो थोड़ा चल रहा था उनका, मोटे हो गए थे, आशिक मोड चल रहा था। मोटे तो उस वजह से हो गए थे भाई, वो जब थैनोस को मार दिया था ना, तो पता लग गया था कि यार थैनोस ने तो मणियां छुपा दी है, तो तब से मणियां खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उसका हो गया था कि अबे दारू पियो, मजे करो, सस्ती हो गई है। और उनकी हीरोइन बनी है माइटी थॉर, यानी कि नटाली पोर्टमैन। भाई मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो, खूबसूरत है भाई वो। और क्यों है, क्योंकि वो भी इजरायली डिसेंट की है। वो गई अपना कौन है, वंडर वुमन है, गैल गैडोट, ये एक साथ जो नाम निकला। अब तो दर्शन हो जाने चाहिए उनके। भारत आई है वो कभी? पता नहीं यार, आए तो बिल्कुल। गैल गैडोट जी, अगर आप कहीं अपनी खूबसूरती बिखेरती हुई ये वीडियो देख रही हैं, हिंदुस्तान आना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं, शॉपिंग फेस्टिवल में आपके पर्स की रक्षा हम खुद करेंगे। आप किसी की अगर कोई सोनू आपके पर्स को अपनी छाती पे ब्लेड खा लूंगा मैं, आपका पर्स नहीं कटने देंगे, पर्स को कुछ हो जाए तो। हाँ, तो ये जो है माइटी थॉर, बेसिकली इनकी एक पर्सनल लाइफ की स्ट्रगल भी चल रही है, उससे डील कर रही है। साथ साथ ये माइटी थॉर कैसे बनी, ये भी फिल्म देख के आपको पता लगेगा, हम स्पॉइलर नहीं देंगे। एंड इनकी इक्वेशन थॉर के साथ क्या है वो भी एक्सप्लोर की गई है, और मेन मिशन में ये कैसे इन्वॉल्व होती है वो भी दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म के अंदर है क्रिश्चियन बेल, जो बने हैं गौर
क्या है देवताओं के संहारक, वो देवताओं को का संहार कर देते हैं बेसिकली। उन्होंने कसम खाई है कि देवता मिटा दूंगा। और शैडो के, उनकी ताकत शैडोज का गेम, ताकत एक तलवार में और वो शैडोज परछाइयों से वो ताकत लेते हैं। वो सब उनकी जालसाजी चल रही है। और इसके अलावा है टेसा थॉम्पसन जो वैल्करी हैं, और वही अपना पुराना वाला वो चल रहा है उनका, एसगार्ड की वो रानी बन गई हैं, और रानी कहें या प्रेसिडेंट कहें, कुछ भी कहें, गवर्न करने लगी हम वो। माय आंसर सी। और इनके अलावा रसेल क्रो, यस वो बने ज्यूस। एक्चुअली वो सबसे सीनियर गॉड है। वो बाकी सारे जब उनकी फिल्म में दिखाया भी गया है, संसद लगती है ऐसे भगवानों की, सब एक जगह तो कन्वेंशन होता है, हेड है, सबके हेड है, सुपर सीनियर है वो। सुपर सीनियर। और इनके अलावा आपको झलक देखने को मिलेगी गार्जियन ऑफ गैलेक्सीज के कैरेक्टर्स की भी। तो वो सारे ही हैं, उनका नाम लेने की हमें जरूरत है नहीं। फिल्म की कहानी बेसिकली वहां से शुरू होती है कि गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साथ काम कर रहे हैं अपने थॉर, और मिशंस में सक्सेसफुल होते हुए भी फेल हो रहे हैं। जो कॉमेडी हम देखते हैं थॉर और गार्जियन गैलेक्सी के साथ में, वैसी कॉमेडी दिखाई गई है स्टार्टिंग से ही। लेकिन एक तरफ पे गौर जो है विलन, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो विलन है। और अब वो क्या कर रहे हैं, वो देवी देवताओं को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं, फिल्म देख के समझना। तलवार उनकी ताकत है जिससे उन्होंने देवताओं को खत्म करना शुरू कर दिया है। इधर एसगार्ड से फिर वो बच्चों को उठा के भी ले जाते हैं। वो जब हमला करना शुरू करते हैं अपने थॉर के ऊपर, वहां से कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। कुछ नहीं, ढेर सारे बच्चों को। मतलब वही। और विदेश का आपको दोस्तों पता ही है, वहाँ बच्चों पे कितना सिंपल आंसर है यार। होमवर्क क्यों नहीं किया, मैं कल किडनैप ही हो गया था। कल वो मेरे स्कूल के अंदर वो हल गिर गया था मेरे स्कूल के अंदर, स्कूल टूट गया मेरा। मैं ये देखता हूँ बाहर कितना कुछ हो रहा होता है। अपने यहाँ ये RRR बनी भी तो क्या आजादी से पहले स्कूल ही नहीं थे वहाँ पे। वहाँ बच्चों को लिटरली वैसे जान पे बनाई थी, कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था। बट यहाँ भी बच्चों की मस्त लाइफ चल रही है यार। सोरे बाहर ये समझो आपकी बहुत हैवी लड़ाई झगड़ा, दानव है, देवता है, फुल लड़ाईबाजी चल रही है, लफड़ा चल रहा है। और बच्चे वहाँ अपने पर्सनल प्राइवेट रूम में, जो उनके प्रॉपर वाले रूम है कि जिनके अंदर एक छोटा सा टॉय घर भी होता है। घर के अंदर भी टॉय घर, छोटा सा बेड, कोजी सा बेड, इतना ऊंचा गद्दा। और 2 भाई बहन है तो डबल डेकर बेड। मतलब बहुत बढ़िया अपनी लाइफ जी रहे। और तब तक नहीं उठे जब तक ये विलन खिड़की तोड़ के उनके घर में नहीं आ गया। कौन सी गोली खा के सो रहे थे बच्चे? वही वाली की सुबह स्कूल जाना है, या फिर नहीं, वो मम्मा ने आगे गुड नाइट माय सन, सी यू टुमारो मॉर्निंग। एक मम्मा से किस मिली, यहाँ सो गए। अब आँख नहीं खोलनी चाहिए। अब सीधा जब विलेन ने हमला किया, तभी अंग्रेजों की लाइफ में एक्शन रहता है। मम्मी पापा को एक्शन का, बच्चा चैन से देख, बच्चा कमरे में नहीं सोता, एक तो उनके बेड के बीच में। यहाँ तो बच्चा मैं बीच में ही सोऊंगा। भाई फिर तू ही सो, फिर छोटा भाई नहीं आ पाएगा, फिर हो ही नहीं पाएगा, क्या हो पाएगा? फिर मम्मी पापा को रात में उठ के जाना पड़ता होगा, पता नहीं कैसे होता होगा। या फिर उसको उठा के रख के आते हो कहीं, उसी को माता उठा के रख के आते तो ज्यादा अच्छा है। वही है अपना, क्या बोले उसे, राह करोड़ा। और क्या राह करोड़ा, उसी को उठा के रख के आए। और क्या उनका सही होता है कि अंग्रेजों के बाद एक, उसके बाद अपना अलग कमरा है, और एक चुम्मी देते सो भी जाता है गहरी नींद में। फुल एक्शन चलता है फिर। तो यही फिल्म की कहानी। अब कुछ भी बोलेंगे ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा। अब इसके बाद वही है कि देवताओं को मारने वाला, देवताओं को बचाने वाला, अपना देवता कैसे मूवी आगे बढ़ेगी, बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। टीम अप करते हैं थॉर, माइटी थॉर, वैल्करी और अपना वो भी कॉर्ग। ये चारों टीम अप करते हैं। इन्हें कुछ मदद की जरूरत पड़ती है, कहाँ से कैसे वो ये मदद जुटाते हैं। एंड अल्टीमेटली वहां पहुंचते हैं जहाँ इन्हें पहुंचना होता है। बच्चों को बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, कैसे बचाएंगे, क्या क्या होगा, ये सब आपको फिल्म देख के पता चलेगा। बट एज आई सेड इन द बिगनिंग, फिल्म में ढेर सारा लव है, क्योंकि थॉर, माइटी थॉर वापस से मिल रहे हैं। कॉमेडी के लिए उन्हें अपने पुराने हैमर से प्यार हो रहा है। क्या नाम था उस वाले का, इतने वाले का तो स्टॉर्म ब्रेकर है नाम। स्टॉर्म ब्रेकर है उसका, मिलियोनी क्या है ऐसे कुछ है। हाँ, जे साइलेंट है उसमें, इसलिए नहीं बोल पाता मैं उसको। हाँ, तो उससे उन्हें प्यार हो रहा है, उस सबसे कॉमेडी हो रही है। थंडर यानी कि एक्शन बस हमें लगा कि थोड़ा सा कम हो रहा है। दैट इज व्हाट वी फेल्ट अबाउट द फिल्म। मतलब गुड थिंग्स भी इसी में इंक्लूडेड है, बैड भी इसी में इंक्लूडेड। अच्छी बात यह है कि फिल्म बहुत छोटी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। रिसेंट मार्वल की मूवीज में शायद ये सबसे छोटी है, तो जल्दी खत्म हो जाएगी। फास्ट पेस है। खराब हमें ये लगा कि मतलब आप बहुत प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, आप ऐसा देखने जाओगे तो पता चल जाएगा अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है। अब ये फिल्म खत्म होगी, अभी नहीं खत्म होगी। जैसा होता है ना कई बार ऐसी लड़ाई देख के, और मुझे लगा खत्म होने वाली है, मुझे लगा नहीं होगा। और मुझे लगा कि मार्वल की फिल्में या सारी सुपर हीरो फिल्में बढ़िया वही होती हैं जिनमें सुपर विलेन तगड़ा होता है। यहाँ पे बिल्डअप तो उसको ऐसा दिया, उसका रीजन भी था सही ठीक ठाक मतलब करने का, बट उसको आई थिंक इनफ स्क्रीन टाइम नहीं दिया। वो लग रहा है क्रिश्चियन बेल, मतलब उसने बहुत मेहनत करी है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो
स्क्रीन टाइम नहीं मिला है उसको सर। और बाकी यस वी विल मीट यू अगेन। स्ट्रेंजर थिंग्स की किस्तें भी पूरी हो गई हैं इस सीजन की। बाकी आप मार्वल फैंस है तो देखा है, और अगर मार्वल फैंस नहीं है तो अवॉइड भी कर तो सकते हैं। बेटर सुपर हीरो फिल्म आ जाएगी 2 आई है, आ जाएगी जब हमें पैसे मिलेंगे बताने के कि कहाँ आई है, कहाँ आई है। सबको पता है मार्वल की कहाँ आती है, कब आई है वो हम बता वो हम बता देंगे, उसके लिए हमें फॉलो कर लेना। यस टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब कर नहीं रहे वैसे, ये पता नहीं कमेंट बाजी भी कम हो गई है आजकल। कमेंट बाजी कम हो गई है, टास्क नहीं दे रहे ना मैंने कुछ ऐसा। बीच में कभी कभार पूछ लेते हैं पुण्य की इंग्लिश क्या है, तो आ जाते हैं डिक्शनरी के लिखने वर्चू, और ये सब उन्हें गलत लिखा है, कोई बता नहीं पाया है। चलो गलत ही लिख दो, ये पुण्य इंग्लिश में होता ही नहीं है। मैं आई स्टिल स्टैंड विद माई स्टेटमेंट।